विदेश मंत्री एस जयशंकर अब से कुछ देर बाद सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे में देंगे जानकारी। वहीं ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीय वायुसेना का एक विमान 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिकों को लेकर आज पहुंच रहा है दिल्ली। अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल जारी। विदेशी सैनिकों को देश छोड़ने की समय सीमा करीब आते ही तमाम देश अपने अपने नागरिकों को निकालने में जुटे। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा 1500 अमेरिकियों को अभी भी निकालने की पड़ सकती है जरूरत। कहा जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उनकी मदद करने की नहीं है कोई समय सीमा। सरकार आज असंगठित श्रमिकों पर राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल करेगी लॉन्च। पोर्टल पर देश के असंगठित श्रमिकों क्षेत्र के श्रमिकों का समूचा डेटा रहेगा उपलब्ध। कोविड के खिलाफ भारत की जंग जारी। राष्ट्रीय कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक दी गई 60 करोड़ 38 लाख से अधिक डोज। वीकली पॉजिटिविटी रेट 3% से नीचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे में जानकारी देने के लिए संसद एनेक्सी बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर विदेश मंत्री ने यह बैठक बुलाई है। बैठक में अफगानिस्तान को लेकर भारत के रुख के बारे में सभी दलों के नेताओं को बताया जाएगा। भारत वहां से अपने सारे कूटनीतिक स्टाफ को वापस बुला चुका है। ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए भारत सरकार वहां से अपने नागरिकों और अफगानियों को वापस ला रही है। अब तक अफगानिस्तान से 600 से अधिक लोगों को भारत लाया जा चुका है। सरकार आज ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी। ये पोर्टल असंगठित कामगारों पर राष्ट्रीय डेटाबेस है। पोर्टल में देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का समूचा आंकड़ा उपलब्ध रहेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को ई श्रम पोर्टल के लोगो का अनावरण करते हुए कहा कि असंगठित श्रमिकों को ध्यान में रखकर उनकी पहचान कायम रखना जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल राष्ट्र निर्माताओं के रूप में श्रम योगियों का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा जो कल्याणकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि इसके तहत श्रमिकों को वितरण और आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर खास तौर पर जोर है। ई श्रम पोर्टल इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। ई श्रम पोर्टल के शुभारंभ और क्रियान्वयन के लिए सभी श्रमिक संगठनों के नेताओं ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। केंद्रीय मंत्री ने संघ के नेताओं को उनके मूल्यवान और रचनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद देते हुए जोर दिया कि तेजी से पंजीकरण, क्षेत्र स्तर पर क्रियान्वयन और पोर्टल को असंगठित श्रमिकों तक ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर आज लखनऊ पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या के कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रपति आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में एक सभागार का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वो लखनऊ में कल ही संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। इसके बाद शनिवार को राष्ट्रपति गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। दौरे के अंतिम दिन यानी रविवार को राष्ट्रपति ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या जाएंगे, जहां वो उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में तुलसी स्मारक भवन का जीर्णोद्धार, निर्माण और नगर बस स्टैंड एवं अयोध्या धाम का विकास शामिल है। राष्ट्रपति अपनी अयोध्या यात्रा के समापन से पहले श्री राम मंदिर के निर्माण स्थल का भी दौरा करेंगे और वहां पूजा करेंगे।
भारतीय नौसेना आज मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 के समुद्री चरण में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ भाग ले रही है। ये संयुक्त युद्धाभ्यास 29 अगस्त तक चलेगा, जिसमें क्वाड के सभी देश भाग ले रहे हैं। ये मालाबार नौसेना अभ्यास का 25वां संस्करण है। इस अभ्यास का उद्देश्य इसमें हिस्सा लेने वाले देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर सामान्य समझ स्थापित करना है। इस साल अभ्यास में 2 युद्धपोत INS शिवालिक और INS कदमत, एक P-8I एयरक्राफ्ट और नेवी के मरीन कमांडो शामिल हैं। राजस्थान के पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। आज 6 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 521 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव स्थगित किए जाने के बाद 519 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिलों के 3599 बूथों पर लोग मतदान कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के दौरान कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। पहले चरण में 26.55 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। मेक्सिको में नौसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नौसेना का विमान तूफान ग्रेस से प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हिडाल्गो राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में घायल 3 यात्रियों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। विमान में वेराक्रूज प्रांत के सरकारी सचिव भी सवार थे। उन्हें भी हल्की चोटें पहुंची हैं। इस हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं के टेबल टेनिस के क्लास 4 में भी भारत की भाविना पटेल अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला